तो गाइस आज हम बात करेंगे 9 ड्रैगन कपों का मानवा के चैप्टर नंबर 42 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिंटे और रेड ड्रैगन की काफी बढ़िया फाइट चल रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ रियूएन जिंटे की बहन को लेके भाग रहा होता है रियूकाई से बचता हुआ। रियूएन काफी सारे कार्स के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सारे ही लॉक होते हैं और जैसे जैसे कार्स को खोलने की कोशिश इसकी फेल हो रही होती है, इसकी फटके 4 होते जा रही होती है, क्योंकि रियूकाई कभी भी इस तक पहुंच सकता है और वो पहुंच चुका भी होता है। लेकिन रियूएन अब भी कारों के दरवाजे ही खोलने में लगा होता है जो खुल नहीं रहे होते। लेकिन जिना ने देख लिया होता है इसका बाप रियूकाई यहाँ पे पहुंच चुका है और रियूएन जैसे ही रियूकाई को देखता, रियूकाई उसके पास आके उसकी छाती में एक बड़ा सा कट मार देता है अपनी खोखरी से। रियूएन की हालत खराब हो चुकी होती है और अपने मन में कहता है, रियूकाई आखिर ये यहाँ पे पहुंचा कैसे। जिना अभी जमीन में गिर चुकी होती है और रियूकाई कहता है, एक बार भी तू मेरी उम्मीदों में खरा नहीं उतर पाया है। तूने अपने बंदों को पीछे छोड़ दिया मुझसे लड़ने के लिए और खुद किसी छिपकली की तरह भाग गया जो अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती है। रियूकाई तू ये सही नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन तू कभी भी ड्रैगन हेड बनने के लायक था ही नहीं, इसलिए तुझे उसी बेचारी छिपकली की तरह मर जाना चाहिए जो कि तू है। रियूकाई रियूएन को बस मारने ही वाला होता है और रियूएन अपनी मौत का बस इंतजार ही कर रहा होता है। इतने में ही बहुत ही स्पीड में एक बाइक यहाँ पे आती है जो कि सीधा रियूकाई के ऊपर से उछल के निकलती है, जिस वजह से रियूकाई का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये बाइक और कोई नहीं बल्कि चला रहा होता है जाओकन यानी कि ब्लू ड्रैगन, जो कि कायदे से रियूकाई के ही अंडर में आता है, उसकी 9 ड्रैगन्स के अंडर में आता है। जाओकन बाइक को हवा में उछाल के उससे नीचे कूद जाता है और बाइक टूटती फूटती आगे जाके कार से टकराती है। और जैसे ही वो अपना हेलमेट निकालता है तो सारे लोग पहचान जाते हैं यह है जाओकन, जिसने अपने हथियार भी बाहर निकाल लिए है लड़ने के लिए। और ऑब्वियसली ये यहाँ पे रियूकाई से लड़ेगा, ना कि रियूएन से। भले ये पहले रियूकाई के साथ हुआ करता था, लेकिन इसने रियूकाई को धोखा दे दिया है। लेकिन इसके बाद हम कावलोन वॉल सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिंटे और रेड ड्रैगन के पंगे चल रहे हैं। जिंगजाओ अब भी चेन से उल्टा लटक रहा होता है यहाँ पे और चुपचाप से पंगे देख रहा होता है। जिंटे और रेड ड्रैगन एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले करे जा रहे होते हैं और जिंटे अभी जैसे ही एक हमला अपने चाकू से रेड ड्रैगन के ऊपर करता है तो वो अपने हाथ की चेन से उसको ब्लॉक कर लेता है और वापसी में जिंटे के ऊपर एक हमला करता है, जिसे जिंटे डॉच करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके एक कट लग जाता है। लेकिन इसी दौरान जिंटे ने भी उसके एक कट मार दिया होता है। मतलब कि पंगे इनके काफी ज्यादा दिलचस्प चल रहे होते हैं। अटैक्स की बारिश एक दूसरे पे ये करे जा रहे होते हैं और जिंगजाओ ये सब कुछ देख के अपने मन में कहता है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे जिंटे चीलोंग को पीछे धकेल रहा है, लेकिन वो चीलोंग को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाया है। चीलोंग अपने एक एक कदम के ऊपर ध्यान रख रहा है ताकि वो उसके पास रह सके, ताकि जिंटे के हमलों के ज्यादा असर उस पे ना हो और चीलोंग जिंटे के ऊपर काफी बढ़िया करके हमला कर सके। लेकिन जिमू और हेली से फाइट करने के बाद चीलोंग अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं लड़ पा रहा है, लेकिन चीलोंग की एबिलिटीज जिंटे से काफी खतरनाक लग रही हैं। चीलोंग यानी कि रेड ड्रैगन की एक बढ़िया सी लात खाने के बाद जिंटे उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रेड ड्रैगन पहले तो पीछे हटके उसको डॉच करता है और एक पंच मारता है जिंटे के हाथ में। जिंटे हल्का सा पीछे होकर अपने मन में कहता है, हाँ मैं अब देख पा रहा हूँ ये जानबूझ के मुझे खुद को मारने दे रहा है ताकि मेरे ऊपर बहुत ही बढ़िया करके काउंटर अटैक कर सके। तो चलो अब इसको करते हैं, मैं आ रहा हूँ, अब इससे बच के दिखा। जिंटे रेड ड्रैगन के ऊपर अपने चाकू से एक हमला करता है, जिसे रेड ड्रैगन डॉच कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक कट उसके पड़ता है और इसी मौके का इंतजार रेड ड्रैगन कर रहा था। इसके बाद वो अपना हमला करता है, लेकिन जिंटे भी पहले से तैयार होता है, वो भी अपने चाकू से इसके ऊपर हमला कर देता है। रेड ड्रैगन का जो गोल सा हथियार होता है, जिंटे अपना हाथ उसके अंदर से ही ले जाके रेड ड्रैगन के चाकू मारने वाला होता है, लेकिन रेड ड्रैगन बीच में ही उसको धप्पा कर लेता है और अपने गोल हथियार को नीचे की तरफ खींच देता है, जिससे जिंटे का हाथ बस कटने ही वाला होता है। इसी वजह से जिंटे बहुत ही फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और अपने मन में कहता है, अभी लगभग मेरा हाथ कट ही गया था। ये देख के रेड ड्रैगन एक स्माइल के साथ कहता है, ये डर कमजोरों की निशानी होती है, लेकिन इसी कमजोरी ने अभी तेरी जान बचाई है। जिंटे कहता है, क्या कमजोरी ने जान बचाई है? लेकिन जिंटे को मन ही मन पता होता है नॉर्मल तरीके से जिंटे इसको नहीं हरा सकता, उसको कुछ अलग ट्राई करना होगा। इन दोनों के पंगे दोबारा से स्टार्ट हो चुके होते हैं और जिंटे कहता है, अच्छा अगर तुझे डर नहीं लगता तो मेरे हमलों से बच क्यों रहा बे? जिंटे ने सोच लिया होता है अगर ये मेरी स्पीड को मैच कर रहा है तो मुझे और ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, इसलिए जिंटे बहुत ही ज्यादा फुर्ती में अपना चाकू इसकी तरफ मारता है। लेकिन रेड ड्रैगन इस बार इसके हमले से बचता नहीं, बल्कि चाकू के पैने हिस्से को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। ऑब्वियसली ऐसा करने से उसके हाथ से खून तो बह रहा होता है, लेकिन इस बात का रेड ड्रैगन को कोई डर लग नहीं रहा होता और जिंटे को अब समझ आता है कि इस बंदे से फाइट करते हुए उसे पहले से ही थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है, यानी कि जिससे वो फाइट कर रहा है वो पूरी तरीके से अलग ही इंसान है। जिंगजाओ भी रेड ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, जिंगजाओ भी रेड ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, चाहे कोई कितना भी खतरनाक फाइटर हो,
अगर कोई पैना हथियार उसकी तरफ आता है तो वो उससे बचेगा। ये किसी भी इंसान का स्वाभाविक नेचर है, वो ऐसा ही करता है। लेकिन चीलोंग के अंदर ऐसे रिफ्लेक्सेस है ही नहीं। चीलोंग एक हाथ से जिंटे का चाकू पकड़ के दूसरे हाथ से जिंटे के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जिंटे अपना चाकू पीछे खींच के खुद भी पीछे हो जाता है ताकि इस हमले से बच सके। और रेड ड्रैगन को कहता है, अबे साले, क्या तू किसी चीज के वश में है? तुझे दर्द वगैरह फील नहीं होता क्या? अबे चोमू, अगर इसी तरीके से फाइट करेगा तो तेरा हाथ कट जाएगा। वैसे भी जिंटे चीलोंग के शरीर में काफी सारे कट्स मार चुका होता है, इसलिए जिंटे अपने मन में कहता है, भले ही इसका खून बह रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये हमले करे जा रहा है। इसके जख्म और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसकी नजरें और मूव करने का तरीका सारे एक ही चीज के ऊपर इशारा कर रहा है कि ये मेरी जान लेना चाहता है। ये मुझे मजबूर करना चाहता है कि मैं खुद को बचाऊं और ये लड़ाई बन जाए स्टैमिना की। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं और ज्यादा खतरनाक और सटीक तरीके से अपने हमले करूंगा। और जिंटे भागता हुआ आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए अपने चाकू से। रेड ड्रैगन ने भी इसकी तरफ रश कर दिया होता है और इससे पहले कि जिंटे रेड ड्रैगन के ऊपर हमला करता, रेड ड्रैगन ही जिंटे के ऊपर अपने हथियार से हमला कर देता है। लेकिन इसी चीज का इंतजार तो जिंटे कर रहा था। माना कि रेड ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जिंटे जिंटे है। रेड ड्रैगन का हमला जैसे ही जिंटे के पड़ने वाला होता है, जिंटे नीचे झुक के एक रोल करता है जिससे वो रेड ड्रैगन के हमले से तो बचता ही है, साथ ही में नीचे से खतरनाक सी लात मारता है रेड ड्रैगन के मुंह पे, जिस वजह से रेड ड्रैगन के मुंह से विमल निकलने लगता है। और ये खतरनाक सी लात मारने के बाद जिंटे कहता है, मर जा साले हरामजादे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इस लात से ज्यादा कुछ रेड ड्रैगन को होने नहीं वाला। लेकिन जिंटे ने काफी मस्त चाल चली थी। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो। वैसे भी ये मानवा धीरे धीरे करके अपने गियर्स बदल रही है और धीरे धीरे करके खतरनाक होती जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।